चलें जी, आज हमने जो पढ़ना है दैट इज आज हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप। सही। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कंसिडर कर लें थोड़ी सी डिफरेंट है और बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल लगती हैं एज कंपेयर टू ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स। क्यों? ड्रॉप डाउन में आपके पास ऐसा होता था कि कुछ ब्लैंक्स हैं, हर ब्लैंक के अलग से 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से आपने चूज़ करके लगाना होता था। आपके पास रेंज बड़ी कम थी जिसमें से चूज़ करना था। इधर आपके पास ऐसे आएगा पैसेज, पैसेज है, इसमें से कुछ ब्लैंक्स हैं और आखिर पे 7-8 वर्ड्स इकट्ठे दिए हुए हैं जिनमें से चूज करना होगा आपको। समझ आई मेरी बात की? इस तरह से आपकी चॉइस अब रैंडम नहीं, रैंडम होने की तरफ हो जाएगी। पहले कर रहे थे 4 में से चूज, अब 8 में से चूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इश्यू आता है। अब इसमें से सबसे पहले तो देखना होता है स्टोरी लाइन को कि बात क्या हो रही है। सबसे पहले देखेंगे स्टोरी लाइन को कि बात क्या हो रही है। सबसे पहला हमारा फोकस भी यही होगा कि इसमें मीनिंग के हिसाब से जो चीज़ एडजस्ट हो रही है उसे हम लगा दें। सबसे पहला हमारा यही काम होगा कि स्टोरी लाइन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो चीज़ एडजस्ट हो रही है उसको हम लगा दें। सही। सेकेंडली आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से लेट से आपको पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है। आप देखते हैं इधर आएगा कोई नाउन, नीचे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनमें से आप नाउन ढूंढेंगे, फिर चूज करेंगे अच्छा ये आ सकता है, ये वाला नाउन इधर एडजस्ट हो सकता है, उस हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छा नॉलेज चाहिए होगा ग्रामर का। अगर आपको ग्रामर नहीं आ रही तो मुश्किल होगी इस काम के लिए। सही। जो 1 से 2 चीजों का आपने ध्यान रखना है, अब उन पे आते हैं। पहला काम जो जिसका आपने ध्यान रखना है वो है कि आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आए। अगर आपको पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है, ऑब्वियसली हम नहीं लगा सकेंगे। सही। अगली चीज आपने चूज करना है, जो भी वर्ड आपने ब्लैंक में लगाना है सराउंडिंग के हिसाब से। लेट से आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड चूज किया है कि ये आ सकता है, अब उसको इधर रख के पढ़ के एडजस्ट करके देखो, अच्छा पढ़ने में ये स्मूथ लग रहा है कि नहीं। सही है। अगर तो आपको पढ़ने में सही लगे, उसका फ्लो सही लगे, सेंटेंस का एडजस्ट भी अच्छा हो रहा हो, फिर उसको कहो कि हाँ भाई अब सही है ये। सही। यहां तक कोई इशू क्लियर है सब? ये आएंगे 2 से 5 क्वेश्चंस और मार्क्स होंगे 15 से 20 के दरमियान, और ये रीडिंग में ही रहेंगे मार्क्स। यहां तक कोई इशू, कोई बात ना समझ आई हो? क्लियर है? ओके। ओके, ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमने इसको करना है रीड। सही। रीड करेंगे, इंफॉर्मेशन देखेंगे, अच्छा बात किस चीज़ की हो रही है, क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें, फिर अगला काम देखेंगे कि ब्लैंक में क्या आना है। ओके, सबसे पहला काम हम इसको
रीड करेंगे। इंडिविजुअल ह्यूमंस आर रिलेटिवली पावरलेस क्रीचर्स। चलो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रुपिंग की बात आएगी, नेटवर्क्स की बात आएगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज की बात आएगी जिसमें बताया जाएगा कि ग्रुप्स बनाने चाहिए, या फिर नुकसान बताए जाएंगे कि अकेले क्यों नहीं रहना चाहिए। आइडिया आ गया हमारे माइंड में एक। सही। उसने कहा इंडिविजुअल, एक अकेला ह्यूमन आर रिलेटिवली पावरलेस क्रीचर्स, इनके पास पावर नहीं हो सकती। एक बंदे के पास पावर नहीं हो सकती, मतलब कि पावर होगी तो ग्रुप में होगी। सही। ओके, इट्स व्हाट वी कैन डू एज ग्रुप। कहता है बात वो होती है जो हम ग्रुप के हिसाब में करें। अकेले बंदे के तो पास पावर नहीं है, मतलब किसके पास है? ग्रुप के पास। उसने खुद कह दिया आगे। सही। दैट हैज डैश अस, दैट हैज डैश अस। चलो, जिसने हमें क्या किया है? टू टेक ओवर द प्लैनेट, कि हम प्लैनेट पे कब्जा कर सकें। जिसने हमें इस काबिल बनाया है, ऐसी सेंस ही आएगी आई थिंक सो। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना? हमारे पास सिर्फ ग्रुप बनाने की एक ताकत है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम पूरे प्लेनेट पे कब्जा कर सकें। अब देखो, आप लोगों को शुरू में बताया था कि हैज जो है इसके बाद क्या आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सीधा सीधा नीचे आओ, देखो किस किस की थर्ड फॉर्म यूज की गई। 1 2 3 4 5 6। अलग से होता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम इधर पढ़ नहीं रहे, पर ये भी होता है। सही है। चलो, हम निकाल देते हैं इसे। सही। बाकी 5। अब इन 5 को बारी बारी लगा के देखो। अनेबल क्या होता है? यस, हमने माइंड में जो सोचा था वही मीनिंग हमें मिल गया, पर अभी इसको हम लगाएंगे नहीं, हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। सही है, हम बाकी ऑप्शंस को भी लगा के देखेंगे कि क्या कुछ बनता है वो लगा के। अच्छा, स्टेटेड, स्टेट, बयान करना, बताना। बताने वाला मीनिंग तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए। सही। ये भी नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो आता है नेटवर्क्स वगैरह के लिए, ऊपर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। नेक्स्ट, इंक्लूडेड, शामिल होना। ग्रुप शामिल हो गए किस चीज में? हिसाब किताब नहीं बन रहा। कम, अगेन, आना, ये वाला हिसाब भी नहीं बन रहा, तो अनेबल्ड लगा देंगे हम। इधर से इसको उठाया हमने, ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप। वाओ, है ना? आगे बढ़ते हैं। दीज ग्रुपिंग्स, कौन सी ग्रुपिंग्स? ये जो बात की थी कि हम ग्रुप्स में बने जिसकी वजह से हमने प्लैनेट्स पे कब्जा कर लिया हुआ है। दीज ग्रुपिंग्स, आगे उसने एग्जांपल अलग से दे दी। कॉर्पोरेशंस, रिलीजन्स एंड स्टेट्स, ये तीनों ग्रुपिंग्स का अब इधर बात कर रहे हैं। आर नाउ अ पार्ट, नहीं, दोबारा से पढ़ते हैं इसको, हम ओमिट करके पढ़ेंगे, इसको छोड़ के पढ़ेंगे। These groupings are now part of a vast dash network of information. कहता है ये जो ग्रुपिंग्स हैं हिस्सा है एक बड़े कैसे नेटवर्क का। नेटवर्क किसे कहते हैं? पढ़ा हुआ है आपने तो, आपने भी, आप कौन से, आपने तो पढ़ा है।
जब जुड़ी होती हैं चीजें एक दूसरे से तब नेटवर्क बनता है। लेट से हमने इधर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाना है, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना पड़ेगा तब नेटवर्क बनेगा। अब नेटवर्क कहते ही इंटरकनेक्टेड चीज को हैं, सीधी सीधी हिसाब। दूसरी बात, हमें चाहिए था एक एडजेक्टिव, ये आया हमारा आर्टिकल और ये है नाउन। ऑफ से पहले और ऑफ के बाद में नाउन्स आते हैं, सही है। वो तो सीधा सीधा हो गया नाउन, ये हो गया आर्टिकल। दरमियान में जो कुछ भी आएगा वो होगा एडजेक्टिव, सही। सीधा सीधा कोई ऐसा वर्ड ढूंढो जो के एडजेक्टिव के मीनिंग में आ सकता है। इंटरकनेक्टेड, जुड़ा हुआ, एडजेक्टिव के मीनिंग में आ सकता है। इंक्लूडेड भी आ सकता है और स्टेटेड भी, ये तीन वर्ड्स आ सकते हैं कुछ ना कुछ करके एडजेक्टिव के मीनिंग में। अब इन तीनों में नेटवर्क के साथ जो यूज हो रहा हुआ वो लगाना है हमने। इंटरकनेक्टेड यूज हो सकता है, स्टेटेड नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क जिसको बता दिया, इंक्लूडेड नेटवर्क, क्या लगाएं फिर? लोग की लवा रहे, मैं नहीं लवा रहा, गलत तो है ਤੁਹਾਡਾ ही होएगा। ओके, फाइंडिंग, फाइंडिंग ढूंढना, मिलना, तलाश करना। पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जो कि रेजिस्टेंस करती हैं, रुकावट डालती हैं। वेयर स्मॉलर यूनिट्स कैन डैश अप to the waves of information washing round the globe, जहां छोटी छोटी चीजें क्या हो जाती हैं, क्या हो के वेव्स बना देती हैं इंफॉर्मेशन की। अब देखो छोटी चीज ही बड़ी होगी ना, तो ऐड के मीनिंग में हम इसे ले सकते हैं कि एडिशन हो रही है इंफॉर्मेशन की। सही हो गया, यहां तक कोई इशू? यहां आ गया हमारा ऐड। देखते हैं अब देखो, एक मिनट, कॉल को हम बाद में लेते हैं। ऐड अप होता है, कब होता है? जब खुद ब खुद चीजें ऐड होती जाती हैं, सही। ओके, वो कह रहा है कि हमारे पास पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस भी हैं जहां रुकावटें हो रही हैं कि छोटे छोटे यूनिट आ रहे हैं बड़ी वेव्स के पास, छोटे छोटे यूनिट्स वेव्स के पास आ रहे हैं जो कि पूरे ग्लोब के अंदर फैली हुई हैं वेव्स। इट इज बिकमिंग हार्डर ऑल द टाइम, और इसलिए दिन ब दिन ज्यादा मुश्किल होती जा रही है इंफॉर्मेशन को फैलाना, या नेटवर्क्स के लिए ज्यादा मुश्किल आती जा रही है। ये हिसाब बन रहा है ऐसे। ऐड लग रहा है जब तक हम इसको ना पढ़ें, रेजिस्टेंस वाले को, जब तक हम इसको ना पढ़ें तब तक वो सीधा सीधा ऐड है। क्यों? सभी चीजें पूरी कर रहा है वो। चलो खैर है, नेक्स्ट चलते हैं। म्यूरल प्रोजेक्ट्स, अब एक और मसला आ गया। हाँ जी, नो, यस,
म्यूरल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? म्यूरल प्रोजेक्ट्स नहीं पता चला, मुझे भी नहीं चला। चलते हैं पढ़ते हैं। आर एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर्म ऑफ पब्लिक आर्ट, मतलब आर्ट की कोई चीज है, आर्ट की कोई किस्म है म्यूरल प्रोजेक्ट, दैट डैश आउटडोर स्पेसेस इनटू पब्लिक आर्ट गैलरीज, जो के आउटडोर स्पेसेस को पब्लिक गैलरीज में क्या कर देती हैं? बदल देती हैं, शामिल कर देती हैं, ऐसा कोई हिसाब होगा। चलो, दैट के बाद फर्स्ट फॉर्म नॉर्मली आती है, सही है? क्या आना चाहिए? ट्रांसफॉर्म, कीप और रिव्यू। अच्छा जी, हमारे पास ये तीन वर्ड्स आए जो कि फर्स्ट फॉर्म के थे। हमने पहले से देखा हुआ है जहां भी दैट आता है उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% चांसेस फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, सिंपल वर्ब आएगा। ट्रांसफॉर्म आया हमारे पास, कीप आया और रिव्यू आया। क्या लगाएं? पक्का? ओके, हमने इधर कर दिया ट्रांसफॉर्म। अब दोबारा पढ़ के देखो, दैट ट्रांसफॉर्म आउटडोर स्पेसेस इनटू पब्लिक आर्ट गैलरीज, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देती हैं आउटडोर स्पेसेस को पब्लिक आर्ट गैलरीज में। बना बात? सही है। चलो आगे। आर रिसर्च एक्सप्लोर्ड, हमारी जो रिसर्च थी उसने एक्सप्लोर किया दिस इंटरसेक्शन ऑफ पब्लिक स्पेस, ये वाला इंटरसेक्शन पब्लिक स्पेस का। कौन सा? जो हमने ऊपर बात की कि ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीजें। ओके, पब्लिक आर्ट और पब्लिक आर्ट का एंड पब्लिक मेमोरी, इन तीनों का इंटरसेक्शन हमें एक ही जगह पे मिला, जो पब्लिक स्पेसेस ट्रांसफॉर्म हुई थी उस जगह पे, थ्रू द बिग वॉशअप। कैसे उनको पता चला? ये कोई इवेंट होगा, कोई जगह होगी, ऐसा कोई चीज होगी, इसीलिए कैपिटल में भी लिखा गया। ये कोई नाम है, सही है? द बिग वॉशअप कोई नाम होगा जगह का या इवेंट का। आगे, यूजिंग ए डैश कॉल्ड रिवर्स ग्राफिटी, और इसके लिए इस्तेमाल किया कोई एक क्या जिसे रिवर्स ग्राफिटी कहते हैं। अब देखो, हमें चाहिए कोई नाउन। टेक्निक नाउन है, आइडेंटिटी नाउन है, मॉरल नाउन है, रिव्यू यस नाउन भी है, वर्ब भी है, सिमिलैरिटी भी नाउन है। हाँ जी, क्या लगाएं? क्या सही बैठ रहा है? टेक्निक। अगर बाकी लगाते हैं आइडेंटिटी, कि हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी रिवर्स ग्राफिटी के नाम से, जिसकी वजह से हमें पता चला। बन रही है बात? चलो, हमने कोई इखलाक यूज किया, मॉरल, ये भी इतनी कोई बात नहीं बन रही। क्या लगाएं? टेक्निक। ओके, द प्रोजेक्ट डैश डजन्स ऑफ आउटडोर म्यूरल्स, प्रोजेक्ट में थे या प्रोजेक्ट ने कुछ किया दर्जनों म्यूरल्स को। हाँ जी, अब देखें, म्यूरल्स क्या थी? आर्ट थी। आर्ट को क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। हाँ जी, क्या लगाएं? क्यों? प्रोजेक्ट है वो उसने
after the outdoor models के doesn't create. अच्छा, हाँ. मैं पहुंच गया। हाँ जी, कीप्स कैसे आएगा? Keeps तो रखना होता है, क्या वो रखता है doesn't model के. तो ये नहीं हो सकता नहीं. कि उसने दर्जनों पेंटिंग्स रखी हुई हैं अपने पास, हो सकता तो है. फिर लेकिन सर आगे. हाँ जी, वोटिंग करते हैं। कौन कौन क्रिएटेड वाला? एक, हाँ हुन चक्या भी नहीं है हाथ। दो, कीप वाला कौन कौन? एक, दो, तीन। ओके, ज़्यादा वोट्स आए हमारे पास कीप के। सर आपको क्या लगता है? मैं क्यों बताऊं, मैं न्यूट्रल हूँ। जैसे स्पेन ने कह दिया ना जंग में कि हम दोनों तरफ से नहीं आते, मैं स्पेन हूँ। अच्छा, देयर फोकस, उनका जो फोकस था ऑन लोकल थीम्स एंड कैरेक्टर्स, जो कि था लोकल थीम्स पे, उस इलाके के जो थीम्स हैं या जो भी बातें उस इलाके में हो रही हैं उस पे, और कैरेक्टर्स पे, उस इलाके के हिसाब से कैरेक्टर्स। जैसे हमारे इलाके के हिसाब से क्या कैरेक्टर्स होंगे? हमारे पॉलिटिशियंस, क्योंकि आप उतना तो कोई कैरेक्टर बनाया ही नहीं। सेलिब्रेटेड कम्युनिटी डैश, इन्होंने क्या किया? सेलिब्रेट किया कम्युनिटी, क्या चीज? हेरिटेज एंड मेमोरी। एंड का आप लोगों को मैंने पहले अगेन बताया हुआ है, एंड के साथ जब भी लिस्टिंग की जाएगी एक जैसी चीजें आएंगी। अब देखो, हेरिटेज और मेमोरी है नाउन, हमें इधर भी चाहिए कोई नाउन, और ऐसा वर्ड चाहिए जो कि इन दोनों के साथ मिल भी रहा हो। क्या हो सकता है? आइडेंटिटी, हेरिटेज एंड मेमोरी। अब देखो, सिमिलरिटी, हेरिटेज एंड मेमोरी मिला। सिमिलरिटी एक जैसे होना, हेरिटेज विरासत, मेमोरी याद, एक जैसा होना विरासत और याद मिले। हाँ जी, फिर से वोटिंग कर लें। आइडेंटिटी वाला कौन कौन है? एक, दो, आपको मॉरल लगता है? मॉरल वाला कौन कौन? वोटिंग होगी ना मॉरल। हाँ जी, हम ही नहीं कह रहे मॉरल, आ सकता है कैटेगरी के हिसाब से, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हाँ जी, आइडेंटिटी, ओके। ओके, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मॉरल का मतलब होता है नतीजा। मॉरल्स, वेयर आर योर मॉरल्स? सर नतीजा वर्ड किसने बोला है? पूछे आप से, अहमद फराज से पूछ नतीजा किसने बोला है? दोनों ने नतीजा ही बोला है। अल्लाह, कितने गलत होंगे? क्यों? अब देखो, मॉरल अगर मॉरल्स होता ना एस के साथ, तो फिर वो इखलाक के मीनिंग में ज्यादा आ रहा है। सही है, कम्युनिटी मॉरल्स, फिर हिसाब किताब उस तरफ आता है, उस सेंस में। ऐसे जैसे आप कह रहे हो ना, वही बनता है। सही है क्या? हाँ, क्रिएटेड था, कीप्स तो नहीं आता। कीप कैसे रखेंगे? कीप का मीनिंग नहीं बनता उधर। टेक्निक एंड ट्रांसफॉर्म, आसान थी ये भी।
चले नेक्स्ट करते हैं, एक और, इसके बाद बस। और ये भी आसान आ गई, आसान तो कर लो। मैं कौन सा जानबूझ के ये निकाल रहा हूँ। अगर आपने हमें को लाना तो आपको मुश्किल आ जाएगी। चले अगला आप निकालना। अच्छा, द डैश, द आया है मतलब सबसे पहले नाउन से रिलेटेड कोई चीज आएगी। द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ब्लैंक, ब्लैंक के बाद आ गया टू, मतलब मोस्टली चांसेस यही है कि इधर ही नाउन आ जाएगा आपका। सही है। द डैश टू कंट्रोल इमोशंस, क्या चीज इमोशन को कंट्रोल करने के लिए इज क्रूशियल टू सक्सेस, कामयाबी के लिए बड़ी जरूरी है। अब देखो, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होगी उसे हम क्या कह सकते हैं? एबिलिटी हो सकती है, हो सकती है। कॉइंड, नहीं पता, पता ही नहीं है हमें क्या होता है, छोड़ दो। फाउंडेड, द फाउंडेड टू कंट्रोल, बना ही नहीं। टेलिंग, रिव्यू, अगेन आर बड़ा है, नहीं आ सकता। ऑब्वियस बात है, आर कैपिटल है, कैपिटल हम दूसरे वर्ड में लगाएंगे अनलेस वो कोई नाम हो, नहीं ना लगाएंगे। ये तो सीधा गया, ये भी गया। हाँ जी, क्या आया? एबिलिटी। इन 1990, 1990 में टू स्कॉलर्स, दो स्कॉलर्स थे, डैश द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की टर्म इस्तेमाल की, इजाद की, ऐसा कोई हिसाब होगा। हाँ जी, इंटेंशन कौन कह रहा था इसमें? सर पॉइंट आएगा मेरे को लगता है। क्या? पॉइंट आएगा। कॉइंड, व्हाट मींस कॉइंड? सर वो टर्म है, वर्ड उन्होंने मतलब इजाद किया, तो टर्म वर्ड के साथ हमेशा पॉइंट लगता है। पॉइंटेड तो कोई चीज़ होती है जैसे इजाद करना। अच्छा, कौन कौन कहता है फाउंडेड? 1 2 3। कॉइंड कौन कौन कहता है? पता नहीं। फाउंडेड आएगा, वोटिंग ज्यादा हुई इधर। ओए वोटिंग, आगे years later, बड़े सालों के बाद, डैनियल गोलमन कोई बंदा है, इन द हार्वर्ड बिजनेस डैश, हार्वर्ड बिजनेस डैश में, अब देखो कैपिटल आए, आ सकता है कैपिटल, was dash by leaders must cultivate this ability. हाँ जी, was के बाद तो चलो सीधी सीधी बात है, एनजी वाला आ सकता है। फोकसिंग या टेलिंग में, टेलिंग क्यों आएगा और फोकसिंग क्यों आएगा? बताओ फोकसिंग क्यों आएगा? सर वो उन्होंने जब 1990 में जो दो स्कॉलर्स ने इमोशनल इंटेलिजेंस का टर्म कॉइन किया था ना, उसके बाद काफ़ी सालों बाद डैनियल गोलमैन आया, उसने हार्वर्ड बिजनेस को रिव्यू किया, जिसमें फिर उसने बताया कि क्यों लीडर ये इस एबिलिटी को कल्टीवेट करना चाहिए। कहानी तो सही बना ली, अब ये देखेंगे कहानी सही है कि नहीं। ऐसे करना होता है, कहानी बनानी होती है भाई। अगर आपकी कहानी ही नहीं बन रही मतलब कुछ भी सही नहीं है। हाँ जी, क्या लगाएं अब? हार्वर्ड बिजनेस मंकी सी मंकी डू।
ऐसे ही है ना कहावत। और फोकसिंग वाला कौन कौन? 1 2। टेलिंग वाला कौन कौन? 1। हम दोनों। ऐसा ना कहना एबिलिटी लगा दें। स्पेन के साथ कोई और नहीं होता, स्पेन अकेला ही है। मैं अकेला स्पेन ही है। हाँ जी, फोकसिंग आएगा मतलब देखते हैं कितने गलत होंगे। वो लगाए नहीं ना। अच्छा, पहले में क्या था? एबिलिटी। दूसरा था फाउंडेड। कोई नहीं, वोटिंग ज्यादा थी, क्या करते हो? रिव्यू, फोकसिंग। चलो हाँ जी, यस यस, उसने लीडरों को बोला था कि भाई ऐसी बात है, आपको इस चीज पे देखना चाहिए, ये चीज अपने ठीक करनी चाहिए। अब देखें, कॉइंट मतलब के ऐसी टर्म या ऐसा कोई चीज़ निकालना जो कि बड़ी फ़ायदेमंद और बाद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई और उसकी वजह से बड़ा फेम मिला उसे। ये चीज़ फाउंडेड, बस फाउंड होगी, निकाल दी उसने कोई चीज़, इधर तक कहानी ख़त्म। हाँ, फिर फाउंड आ सकता था अगर ये बात इधर तक की होती, हम इसको आगे लेके ही ना जाते। सही। और दूसरा, फाउंड होता है कोई नई चीज लाना, वो नई चीज नहीं है, जबान है, लफ्ज है, उसने बस इस्तेमाल और तरह से किए। हाँ, अगर लफ्ज कोई नया लाता हो इसके लिए, फिर हम फाउंडेड लगाते। लफ्ज वही है, उसने बस तरीकाकार बताया कि इस तरह से इस्तेमाल कर लो। सही है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।